भी गवर्नमेंट के अंदर ये मदरसे हैं, इन मदरसे में ताले लगा दिए जाएं। कहा था ना शाम के मिनिस्टर साहब ने, वो बयान आपने सुना होगा। असम के मिनिस्टर ने कहा अगर मदारिस के अंदर पढ़ाई होगी तो उनके अंदर श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो मदरसे में ताले लगा दिए जाए और मदरसे को हम फंड नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं असम गवर्नमेंट से, कितने पैसे देते हो मदारिस के अंदर फंड करते हुए? जितने भी मदारिस की बिल्डिंगें खड़ी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो या बिहार के अंदर हो या बंगाल या असम की बिल्डिंगें हो, हम 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाते हैं और 1 रोटी बचाकर हम मदरसे को देते हैं, तब जाकर ये मदरसे की बिल्डिंगें खड़ी। तुम बहुत बोलते हो कि मदरसे के अंदर दहशतगर्दी की तालीम होती है, तुम बहुत बोलते हो कि मदरसे के अंदर जिहाद की बात कही जाती। अच्छा क्या है भाई मदरसे के अंदर? तुम बहुत बोलते हो, क्या है मदरसे के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे के अंदर तो यही पढ़ाया जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान खोलेंगे, कुरान का पहला वर्ड पहले सफ़े के अंदर क्या नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अच्छा हमारे कुरान में ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता, और वहीं पर ऋग्वेद का पहला मंत्र जहां पर कहा गया अग्निमीड़े, उनका भी मीनिंग और मतलब यही है कि तमाम चीजें जितनी भी बनाई गई है हम उन बनाने वाले की पूजा करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। तो तुम्हें तो पेट में दर्द नहीं होता है जनाब। और अगर मदरसे में पढ़ा लिखा बच्चा ये कोई कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता। ये नफरत की बोल नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर हम कुरान पढ़ते हैं और हम कलमा पढ़ते हैं तो हमारा गुनाह क्या है? कौन सी बात कही गई आज तक किसी मदारिस के अंदर? आज तक किसी भी मदारिस के अंदर आपने देखा, आपने पाया कि किसी मदरसे के अंदर कोई बम निकला हो या फिर कोई ऐसी चीज निकली हो, AK-47 निकला हो? आप नहीं बता सकते, किसी भी मदारिस के अंदर नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, अपनी नफरत की बोल बोलना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा हमारे कुरान में हमारा कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये पढ़ते हैं। हमारे कलमा का मीनिंग ये है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो तुम कहते हो कि तुम ये नहीं पढ़ सकते, तुम अपने अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अच्छा भाई क्यों नहीं कर सकते? जबकि हिंदुस्तान के संविधान ने लिखा, आर्टिकल नंबर 25 उठा करके पढ़ो मिनिस्टर साहब, वहां पर तुम्हें पता चलेगा, जहां पर साफ लफ्जों में कहा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कि अगर हम अपने धर्म का प्रचार करना चाहें, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री फैशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन टू द रिलीजन, अगर कोई इंसान भारत का अपने धर्म का प्रचार करना चाहे, अपने धर्म के बारे में दावत देना चाहे, वो दे सकता है। हिंदुस्तान का संविधान कहता और हमारा कुरान भी यही कहता। और तो और तुम्हारे ग्रंथों के अंदर ये भी लिखा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसको हम फॉलो करते हैं, तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको तुम फॉलो करते हो, ये 1450 साल पहले कुरान लेकर के आए और तुम तरह तरह के इल्जामात लगाते हो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो एक बात याद रखना, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर भी साफ लफ्जों में मौजूद है, यहाँ वहां पर क्या लिखा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। ये कहां पर लिखा? तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, जहां पर साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, तो मोहम्मद के तरीके को अपना लो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। कहा गया यहाँ ना पक्ष बातें
कुछ राखो वैद पुराण संत मदबा को, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो, खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, तो वेद व्यास जी ने ये लिखा कि तुम मोहम्मद के तरीके को अपना लो। मोहम्मद कौन? ये तो हमारे नबी है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा। और तो और अगर हम कलमा पढ़ते हैं जनाब, तो उनके पेट में दर्द होता है कि मौलाना साहब ये क्या पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, तो तुम्हें तकलीफ होती, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे जो ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ एको देवः सर्वभूतेषु गौणः, ये क्या, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? गुरु जी पहले अपने ग्रंथ को तो उठा करके देख लिया होता, कम से कम हमारे कुरान पर एतराज करने से पहले, हमारी किताब पर या हमारी हदीस पर एतराज करने से पहले कम से कम अपने तो ग्रंथ को उठाकर देख लिए होते, तो तुम्हें पता चल जाता कि कुरान सही माना में एक ऑथेंटिक बुक है, एक अच्छी किताब है। ये कुरान के अल्फाज हैं और ये तुम्हारे ग्रंथों के अल्फाज हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग मदारिस के मिटाने की बात करते हैं। अगर कोई कोशिश करेगा तो उनका इलाज भी हमारे पास है। कोई अगर मदारिस को बंद करेगा तो इनका इलाज भी हमारे पास है। हम 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाएंगे, अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे, जैसा कि सहाबाए किराम ने किया था, उस तरीके को हम अपनाएंगे और हम 1 रोटी बचाकर हम मदरसे के जिम्मेदार तक पहुंचाएंगे, मदरसा तक पहुंचाएंगे। ये हम काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हमारा अखलाकी फरीजा है, ये हमें करना पड़ेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की मुसलमानों के लिए, इस उम्मत के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? नबी के दावे तो बड़े लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन जब नबी से मोहब्बत करने की बात आती है, दिल के अंदर झांक कर देखा जाए तो न नबी की मोहब्बत है, न रसूल से मोहब्बत है, न अल्लाह से मोहब्बत है। मुसलमानों याद करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में गए थे, तबलीग का काम उन्होंने शुरू किया था, तौहीद की दावत दी, कहा ए लोगो कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ताइफ वालों ने क्या किया? कुछ गुंडे लगा दिए और क्या कहा कि जाओ इनको पीटना, इनको मारना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से निकले तो कुछ गुंडे पीछे लग गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, खून से लहूलुहान हो गए, एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ गए। हजरत जिब्राइल की आमद होती है। हजरत जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल मेरा एक हाथ मशरिक में होता है तो दूसरा हाथ मगरिब में होता है। मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब्बे जुल जलाल ने किसी को पैदा नहीं किया। मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल आप हुक्म तो करें, मैं दोनों पहाड़ों को मिला करके ताइफ वालों को पीस कर रख दूंगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब यह था, जिब्राइल तू भूल गया, रब ने कुरान करीम में कहा अना रब्बुल आलमीन कि मैं इस धरती का रब हूं। लेकिन मोहम्मद मैं तुम्हें इस धरती का रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज रहा हूं, जिसको कुरान ने बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आयत? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब है इस आयत का? आप याद कीजिए, जिन जिन कौमों ने अपनी नबियों की नाफरमानी की, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, 6 महीने की सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। जिन जिन कौमों ने अपने नबियों की नाफरमानी की, जमीन पर लिटा लिटा कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं,
हमारे गुनाह का वजूद और हमारे गुनाह का तसव्वुर इतना बड़ा हुआ, इतना बढ़ गया है कि कौम बनी इसराइल से भी बड़ा हुआ। हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नहीं मिटाया, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाकी रखा है। ये मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम और आप बचे हो। वरना अपने दामन में झांक करके देखे कि हम कितने अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं और हम अपने पड़ोसी का कितना हक मारते, हम अपने भाई का कितना हक मारते। आज जनाब जब हक की बात आती है, आज जनाब जब सही बात और सच बात कहने की बात आती तो पीछे हट जाते हैं। अगर कहीं पर किसी गरीब आदमी के ऊपर कोई जुल्म होता, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होता है जनाब। बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े दावे करते हैं, लेकिन जब हक बात कहने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते, अपने दामन को समेट लेते। एक बात याद रखिएगा, कब्र में जाने के बाद मौत का मजा हर एक को चखना। कुरान के अल्फाज हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मरना पड़ेगा हर जानदार को, मौत से कोई बच नहीं सकता। जब कब्र में आप जाओगे, कब्र में जाने के बाद जब सवाल होगा, सवाल करेंगे फरिश्ते आकर के, उस वक्त क्या जवाब दोगे? आपका नामे आमाल अच्छा होगा मेरे भाइयों, आप सही सही जवाब दे देंगे। मैदान महशर में आपसे पूछ होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। आपके सामने गरीब आदमी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम तो ताकतवर थे ना, तुम्हारे पास तो ताकत थी ना, तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं इंसाफ किया? वन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहां तबाह करके आए, किस जगह पर लुटा करके आए? हमने तुम्हें दौलत दी थी, हमने तुम्हें माल दिए थे, तुमने कहां पर खर्च की? ये जवाब देना पड़ेगा। जितना पहले गरीब आदमी जन्नत में चला जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा एक मालदार आदमी को बाद में जाना पड़ेगा। वजह इसकी है कि उनको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने माल का सही इस्तेमाल करो मेरे भाइयों, अपने माल का सही इस्तेमाल करो। और कहीं पर भी जुल्म होता, कहीं पर भी किसी गरीब पर अत्याचार होता, अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी आवाज को आगे बढ़ाना। मैं मजबूर इसलिए हूं बोलने पर कि हमारे जो सरबराह, हमारे जो तंजीम के लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब कौम को एक करने की बात आती है तो जनाब अलग अलग दो फिरके में बट जाते हैं, दो तंजीम बना लेते हैं। कोई सदर बनना चाहता है, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता है, लेकिन जब कौम को एक करने की बात आती है तो दो दो प्लेटफॉर्म पर बट जाते हैं। भाड़ में जाए कौम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे तंजीम के हाल। तंजीमें बहुत है हमारे पास, लेकिन जो रहबरी करने वाले लोग हैं वो सही नहीं। उनको सही होना पड़ेगा, उनको अपने मिशन को कामयाब होना पड़ेगा। ये कौम कमजोर नहीं है, 35 से 40 करोड़ की तादाद है हमारी, 40 करोड़ की तादाद। इनकी सोच कमजोर हो गई, इनके क़यादत करने वाले लोग लूले और बहरे हो गए। ये नहीं चाहते हैं कि कौम तरक्की कर सके। कहीं पर भी किसी के साथ किसी को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, किसी के साथ जुल्म होता भी। गुजरात के अंदर बरेलवी मकतबे फिक्र का एक आलिम दीन मौलाना सलमान अजहरी साहब को गुजरात ATS वालों ने गिरफ्तार किया, एंटी टेररिज्म सेक्वाइड। इन लोगों ने गिरफ्तार किया, सवाल और जवाब किया जा रहा है। मुफ्ती साहब से देखा कि अरे ये तो टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, सवाल और जवाब किया जा रहा है। जनाब क्या कहा था मुफ्ती साहब ने? मुफ्ती साहब की क्या गलती थी? मुफ्ती साहब ने एक अशार के अंदर कहा था,
उन्होंने एक अशार के अंदर कुत्तों से ताबीर किया था। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा, इसलिए कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे वहीं के तो राजा सिंह भी हैं, वो तो बहुत भोगता, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है ना। उन पर तो कोई एफआईआर नहीं है, उनको तो हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर नहीं करते जनाब। लेकिन मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया किस बुनियाद पर कि ये मुसलमान है। उनको टारगेट इस वजह से नहीं किया कि ये देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है। नहीं मुसलमानों, ये सिर्फ मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। मुसलमान, एक एक मुसलमान टारगेट किया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। बंदूक से जब गोली निकलती है, बंदूक से वो नहीं देखेगी कि कौन बरेलवी है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है, कौन सुन्नी है, ये नहीं देखती। आपको टारगेट किया जाता है मुसलमान होने की बुनियाद पर। अगर दुनिया काफिर और मुशरिक लोग आपको मुसलमान समझते तो पूरी दुनिया और भारत का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म के अंदर जमा करते हैं? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस वालों से, क्या आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में तो नहीं लगी? आपकी हथकड़ी जिन जिन लोगों ने नफरत परस्त के बोल बोले, उनके हाथ में तो आपकी हथकड़ी नहीं लगती। एटीएस वालों, ईमानदार बनो, ईमानदार। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है कुत्तों से ताबीर किया है तो सही कहा है, इसलिए कि जो औरतों की इज्जत को लूटते हैं, जो मासूम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो कुत्ता नहीं है तो और क्या। बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए, उनके बदन पर पेट्रोल डालकर जनाब जला दिया जाता। ऐसे इंसान को कुत्ता नहीं तो और क्या बोला जाएगा? हमारे कई नौजवानों को तकरीबन पूरी उनकी लिस्ट है, कितने जवानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। इनके ऊपर कोई कानून नहीं बनाते। और जनाब हमारे कौम के तंजीम के जो लोग हैं, इनके पास सही वकील नहीं है लड़ने के लिए। एक नॉन मुस्लिम वकील को हायर करना पड़ता। क्या हम सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा हुए? क्या हम सिर्फ बिरयानी खाने के लिए पैदा हुए? हमारे समाज के अंदर हमारे कौम के बच्चे क्यों नहीं लॉयर बनते? देवदत्त कामत हमारे केस को लड़ेगा। पर्दे की बात आती है तो हमें किसी नॉन मुस्लिम वकील को हायर करना पड़ता, जो पर्दे की फजीलत को नहीं जानता, उनके वजूद को नहीं जानता, उनको हमें हायर करना पड़ता। हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा लिखा? हम कमजोर हैं क्या? हमारी तंजीम के लोग कमजोर तो नहीं है ना? फिर हम बिखरे हुए क्यों? अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम क्यों? हमको एक होना पड़ेगा मुसलमानों। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान कुरान करीम की तालीमात को जितना हो सके हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं कि इस्लाम कहते किसको है, कुरान का मिशन क्या है। आज जिन फिरकाए ज़ाल्ला, जिन तंजीम को हम मुसलमान बुरा भला कहते, शायद आप मुसलमानों नहीं जानते वो जमीनी सतह पर कितने मजबूत हैं। वो अपने झूठे खुदा के कितने बड़े दिलदादा, कितने बड़े दीवाने, जिनका कोई वजूद नहीं इस धरती पर और इस धरती से उठकर सातवें आसमान पर नहीं। आपका तो मुसलमानों फिर भी कलमा एक, आपका तो नबी वो है जिनका जिक्र दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर मौजूद है। हमें तो गर्व होना चाहिए। We must to be proud to be a Muslim because we are a Muslim। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने आप के मुसलमान होने पर मेरे भाइयों, कि हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है। हमारा जो नबी इस दुनिया में जो पैगाम दे करके गया वो आखिरी फाइनल डिसीजन है, और कुरान रब की तरफ से अता करदा एक नियमत है, हमें एक रास्ता दिखाता है। अगर हम कुरान पर अमल कर लें, शरीयत की किताबों पर अगर हम अमल कर लें मेरे भाइयों, तो क्या होगा? फिर हम एक मंजिल की तरफ चले जाएंगे। एक रास्ता जो है, एक मंजिल जो है, जो कामयाबी की मंजिल है, जो कामरानी की मंजिल है, हम उस तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मदारिस
की बुनियाद क्यों रखी जाती है? मदारिस में काम करने वाले लोगों की कुर्बानी, ये लोग कुर्बान क्यों हो जाते? अपनी दौलत को, अपनी जान को, अपने माल को कुर्बान क्यों करते? व्हाट इज द रीजन? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले की बात बता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से बनाया था। जिब्राइल को भेजा कि जाओ, जाकर के पूरी जमीन में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। लेकर के पहुंचे, अपने हाथ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। एक बड़ी लंबी तफसील है कि हम इंसान बनाना चाहते हैं। कुरान करीम कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों से मशवरा किया। अरे रब को मशवरे की जरूरत क्या? एक इश्काल होता। कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों से मशवरा किया कि हम जमीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहते, इंसान बनाना चाहते। तुम क्या कहना चाहते? तुम्हारा मशवरा क्या? रब ने कहा। फरिश्तों ने एक अलग मशवरा दिया। फरिश्तों ने कहा कि नहीं, हम तो आपकी इबादत के लिए काफी है ना। आप जमीन में इंसान को पैदा करेंगे, वो खून रेजी करेगा, वो दूसरों का खून बहाएगा। आप इंसान को पैदा मत कीजिए। हम आपकी पूरी जिंदगी और जब तक आप जिंदा रखेंगे तब तक मैं आपकी इबादत करता रहूंगा। हम सब फरिश्ते आपकी इबादत करते रहेंगे। ये कहा था फरिश्तों ने, लेकिन रब ने कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, इस्लामिक प्रोग्राम, मेरी कोशिश रहती है मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ और एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस जलसे में बैठ कर के जितने भी लोग हैं बड़े दिलजमी के साथ बैठे हुए और सुन रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम को सजाया। लोगों में इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया मशवरे के तहत, और फरिश्तों ने मना किया था कि पैदा मत कीजिए, हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, एक इश्काल ये होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे तो वो दुनिया में खून रेजी करेगा? ये इश्काल होता। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना साजिद साहब दामद बरकातुहुम ने फरमाया, इसका जवाब दिया था तालिब इल्मी ज़माने में। वो बात आज तक मुझे याद है और जलालैन की एक रिवायत में भी, जलालैन में भी मैंने पढ़ा इसको, उसमें लिखा है कि इंसान से पहले इस दुनिया में एक दूसरी कौम आबाद थी। उन्होंने गुनाह किया, सरकशी की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से उनको ख़त्म कर दिया, पहाड़ों की तरफ ढकेल दिया। क्या गुनाह किया था? खून रेजी कर रहे थे, आपस में नुकसान कर रहे थे। उसको देख करके फरिश्तों ने ये कह दिया कि शायद इंसान को पैदा करेंगे तो ये भी खून रेजी करेगा। मेरे भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो पैदा कर दिया रब्बे जुल जलाल ने। 40 साल तक मक्का और ताइफ के दरमियान छोड़ दिया। शैतान आता था, इब्लीस वहां पर देखता था, कहता था कि अरे अल्लाह तबारक व तआला ये कौन सा बड़ा जानवर बना रहा है, ये कहता था वो। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल के बाद उसमें फूंक मारकर जानदार, देखता भागता जानदार इंसान बना दिया। तमाम फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो। आप सबने ये सुना होगा, सजदा न करने की बुनियाद पर इब्लीस जो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, जिनके बारे में आता है कि इस धरती पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां पर वो सजदा न किया हो, वो फरिश्ता इब्लीस की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, उन्होंने न मानने की बुनियाद पर, सजदा न करने की बुनियाद पर, जो कि सजदा ताज़ीमी था, सजदा न करने की बुनियाद पर जन्नत से निकाल दिया जाता इब्लीस। और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे नेक बंदों को बहकाऊंगा। इब्लीस ने वादा किया था। इसलिए मेरे भाइयों,
हमें कुरान से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से, हदीस से जुड़ने की ज़रूरत है, मदारिस से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर ये मदारिस में ताले लगा दिए जाएं और मदारिस को बंद कर दिए जाएं, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे। ये उलमा को बंद कर दिया जाए जेल की सलाखों के अंदर और उलमा खत्म कर दिए जाए, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, इस रूए जमीन पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, आप मर जाएंगे, आपकी लाश को कोई ठिकाने लगाने वाला नहीं होगा। ये मदारिस इसीलिए, जिस दिन मदारिस खत्म हो जाएंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे, तो फिर इस धरती पर मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। जबकि कुरान का हिफाजत खुद अल्लाह करता है। रब ने कहा कुरान करीम के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने जो हमें पैदा किया, अल्लाह क्रिएटेड मी, अल्लाह क्रिएटेड यू, अल्लाह क्रिएटेड अस। तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, कह दिया कि जा रहे हो, ठीक है। तो नबी का चाहने वाला, पैगंबर का चाहने वाला जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? मेरा ईमान तो ये है, मेरा यकीन तो ये है, अगर सही माना में नबी से मोहब्बत हो जाए और अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, तो सही माना में उनको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों, आपको तारीख मालूम होनी चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत आपको मालूम होनी चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, उनकी तारीख़, उनकी सीरत को हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है। याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखोगी तो हमारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी, बोल नहीं पाएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस धरती पर आए। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में खुतबे के दरमियान एक आयत करीमा पढ़ी। मैंने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद से पहले इंसानियत की कातिल बन चुकी थी और इंसानियत के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई थी और इंसानियत भूल गई थी कि इंसाफ क्या होता और इंसानियत भूल गई थी कि मोहब्बत क्या होती है। इन सारी चीज़ों को इंसानियत भूल गई थी। इंसानियत कत्लो गारत पर उतर आई थी। एक बाप अपने लखते जिगर को कत्ल कर देता, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता, एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर देता, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता। मुझे याद पड़ता, मुअर्रिख़ इस्लाम मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते, अरब की सरजमीन पर एक बादशाह रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की लड़ाई, उमर का झगड़ा कबीला बनु तमीम से हुआ। कबीला बनु तमीम के इंसानों ने उमर के किसी आदमी को कत्ल कर दिया, बादशाह के किसी आदमी को कत्ल कर दिया। उमर गुस्से में आता, जलाल में आकर के कहता कि जब तक मैं कबीला बनु तमीम के 100 इंसानों को कत्ल नहीं कर देता, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बादशाह अपने लश्करी को लेकर, अपने फौजी को लेकर रवाना होता, गांव में दाखिल होता, क्या देखता है कि गांव के सारे लोग भाग गए, औरतें भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, बूढ़े भी भाग गए, गांव के तमाम लोग भाग गए। बादशाह ने अपनी फौजी को तमाम पूरे गांव में फैला दिया। बादशाह ने कहा जाओ, जाकर के ढूंढ करके सबको लेकर के आओ। बादशाह के कारिंदों ने कहा बादशाह सलामत, यहाँ तो कोई नहीं है। एक कारिंदा था, एक गुलाम था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ पर एक बूढ़ी मौजूद है, अगर आपकी इजाजत हो इस बूढ़ी को आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। कहा कि अरे बूढ़ी है तो क्या फर्क पड़ता, उस बूढ़ी को लाओ। उस बूढ़ी को लाया गया। बादशाह ने कहा कि एक आग का गोला तैयार किया जाए, आग का लावा तैयार किया जाए। आग का गोला तैयार किया गया। जब आग की लपटें
आसमान से बातें करने लगी। मेरे भाइयों, बादशाह ने कहा इस बूढ़ी को पकड़ो और जलती हुई आग के हवाले कर दो, इस बूढ़ी को पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। बूढ़ी ने दस्तबस्ता अर्ज किया, बादशाह सलामत, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो उसके खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती। अरे जिसने कत्ल किया उसको आग के हवाले करो, उसके खानदान को आग के हवाले करो, उसके भाई को आग के हवाले करो, मैं तो उसके खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती। बादशाह ने कहा अरे बकवास करने मत दो, बूढ़ी है तो क्या फर्क पड़ता, इसे पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। बूढ़ी को पकड़ा गया और जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। बूढ़िया की चीखें फिजा में बुलंद हुई और बूढ़ी हमेशा हमेश के लिए खामोश हो गई। यह वो किरदार था, यह वो जुल्म था जो नबी की आमद से पहले पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में यह बुराई फैल चुकी थी। जुल्म यहीं तक नहीं, जुल्म आगे बढ़ता। एक मुसाफिर आता, मुसाफिर ने घूम करके देखा कि आग जल रही। मुसाफिर ने देखा आग जल रही है, सोचा कि शायद कोई खाना पकाया जा रहा होगा। मुसाफिर भूखा था, आंखें धंस चुकी थी। मुसाफिर ने देखा दूर से आग को जलते हुए, भूख की शिद्दत ने उसे आने पर मजबूर कर दिया। मुसाफिर जब पहुंचा, बादशाह के कारिंदे वहां पर मौजूद थे। बादशाह के कारिंदों ने पकड़ा और कहा कि मुसाफिर तो यहाँ क्यों आया। बादशाह के सामने लेकर के गया। बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये मुसाफिर आया, पूछो इनके आने का मकसद क्या है। बादशाह ने कहा कि मुसाफिर तू यहाँ क्यों आया है। मुसाफिर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी आंखें धंस चुकी है, मैं 3 दिन से भूखा, मैंने दूर से आग को जलते हुए देखा, मैंने सोचा शायद कोई खाना पकाया जा रहा होगा, मेरी भूख की शिद्दत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बादशाह सलामत, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा, मुझे खाना दे दीजिए, मेरे खाने का इंतजाम कर दीजिए। बादशाह ने कहा अरे मुसाफिर है तो क्या फर्क पड़ता है, इसे भी पकड़ो, इसे भी पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। मुसाफिर का दिमाग घूम गया। मुसाफिर ने कहा बादशाह सलामत, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो मुसाफिर हूं और मुसाफिर की मेहमान नवाजी करना यह इंसानियत का फर्ज है। मुसाफिर ने दस्तबस्ता अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे खाना नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा कि अरे पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। मुसाफिर को पकड़ा गया और जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। यह वो किरदार था, यह वो जुल्म था जो नबी की आमद से पहले मक्कतुल मुकर्रमा में ये बुराई आम हो चुकी थी। मुझे याद पड़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, आमना के लख्ते जिगर आए तो मजलूमों को इंसाफ मिला, मजलूमों के सिस्कियों का मदावा पेश किया गया। और एक बात आपको बताता चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने अमानतदार, इतने सदाकत वाले थे कि लोग देखकर उनकी बातों को सुन करके ईमान और इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। कुछ लोग थे कहा करते थे उस जमाने के अंदर, आज भी कुछ हैं नफरत परस्त लोग, कुछ गद्दार लोग कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ सुपर पावर, मैं इस देश का सुपर पावर ताकत हूं। उस जमाने में भी कुछ लोग थे, नफरत परस्त लोग थे, जिन्होंने कहा था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर देंगे, नऊज़ु बिल्लाह, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आखिरी फाइनल डिसीजन कुरान करीम को अपने सीने में बसाकर लोगों के दरमियान में इस्लाम की तबलीग की रब ने कहा सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर है इनके नजदीक, इनको आप समझाएं ना समझाएं ये ईमान लाने वाले नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा गया आप तबलीग का काम जारी रखें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबाए कराम शहीद हो गए, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपकी जुबान काट डाली गई, आपके गाल काट डाले गए, आपकी नाक काट डाली गई। मेरे भाइयों मुझे याद पड़ता है
मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जंग में शरीक हो गए, शरीक हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दंदाने मुबारक शहीद कर दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहोश हो गए। जब होश आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े होते और मोहम्मद रसूलुल्लाह रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत का मसला बेड़ा पार करा दे, मेरी उम्मत को बेड़ा पार करा दे। कहां से लाओगे ऐसा नबी और कहां से लाओगे ऐसा इमामुल अंबिया? आप पुल सरात पर चलेंगे, अचानक चलते चलते रुक जाएंगे, पूछा जाएगा रुके क्यों, रुके क्यों? कहा जाएगा कि मुझे उम्मत का ख्याल आया, मैं तड़प गया, मुझे उम्मत का ख्याल आया, मैं लरस गया। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, बहुत खुश, बहुत खुश। हजरत आयशा आती, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगती हो? जो तुम मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा। कहा कि ठीक है, मैं अपने अब्बा से मशवरा करके आती हूं। गई दौड़ती हुई हजरत अम्मा आयशा, अब्बा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आज बहुत खुश हैं, आज कहा है कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो? अब्बा आप बताएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या मांगना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाओ, जाकर के पूछो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मांगो कि आप मेराज पे गए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप मेराज पे गए थे, रब से और आपसे कुछ राज की बातें हुई थी, उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए, और जब बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर आकर के हमको वापस बताना। गई दौड़ती हुई हजरत अम्मा आयशा, कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के नबी, आप मेराज पे गए थे, अल्लाह से आपकी गुफ्तगू हुई थी, आप बुर्राक पे सवार होकर गए थे, जहां पर हजरत जिब्राइल भी नहीं पहुंच पाए, हजरत जिब्राइल हार मान गए, कहा कि इससे आगे मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा, आप यहां से आगे जाइए। आप वहां पर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी, आपसे गुफ्तगू हुई अल्लाह से और राज की बातें हुई, उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। शायद ये सोचा कि अगर कहता हूं तो राज नहीं रहती ये बात, और अगर नहीं कहता तो सिद्दीक़े कायनात से वादा कर लिया। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा सुनो, मैं मेराज पे गया था, अल्लाह से और मुझसे बातें हुई थी। अल्लाह ने कहा था अगर दुनिया में कोई बंदा किसी के काम आता, किसी का खैर ख्वाह बनता, किसी के लिए खाने का इंतजाम करता है, कपड़े का इंतजाम करता है, किसी के लिए भला सोचता है, अच्छा सोचता है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत आयशा ने सुना, अब्बा के पास गई दौड़ती हुई, अबू बकर सिद्दीक के पास गई और फरमाया कि अब्बा जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जो शख्स इस दुनिया में किसी के लिए काम आता है, किसी के लिए अच्छा करता है, किसी के पैसे नहीं मारता, किसी के हुकूक नहीं मारता, किसी को खाना दे देता है, अच्छे काम करता है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दहाड़े मारकर रोने लगे, रोने लगे। अम्मा आयशा फरमाती है कि अब्बा आप रो रहे, ये तो अच्छी बात है ना, आए दिन हम एक दूसरे की खैर खा बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, ये लोगों दिल के कान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, वो तो ठीक है, हम आए दिन एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को खाना खिलाते, उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो लोग एक दूसरे का हुकूक मारते,
एक दूसरे की जमीन हड़प जाते, अपने पड़ोसी को तकलीफ देते, उनका कल कयामत के दिन क्या होगा। मैं इस वजह से रो रहा। मेरे भाई, ये सोचने का मकाम है, आज हम पैसा कमाने के लिए इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत हमें याद रहती है, ना अल्लाह याद रहता है। जब कोई परेशानी आती है तब अल्लाह को याद करते हैं। हमारे अमाल और करतूत की बुनियाद पर हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया। अगर अब भी नहीं सुधरे मुसलमानों, अगर अब भी मदरसे को मजबूत आपने नहीं किया, मदरसा कैसे मजबूत होगा? मदरसा चंदों से मजबूत होगा, मदरसा बच्चों से मजबूत होगा। अगर मदारिस को मजबूत नहीं करेंगे तो याद कीजिए समरकंद और बुखारा की तारीख को, जहां पर बैठकर इमाम बुखारी शरीफ लिखा था उन्होंने, और जहां पर बैठकर साहिब हिदाया बैठकर हिदाया लिखे थे, और जहां पर साहिब शरिया कायद नसफी वहां पर बैठकर शरिया कायद लिखे थे। आज वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कि जब मदारिस पर बुलडोजर चले, खानकाहों पर बुलडोजर चले, तो वहां पर आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था, इत्तेहाद नहीं था उनमें, जिसके बुनियाद पर गाजर और मूली की तरह काट दिए गए वहां के लोग। आज मुसलमान, आज भारत के मुसलमानों के साथ यही हो रहा है ना, जगह जगह पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा। हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे आरएसएस भगवादारी के मेडिकल और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर हमारे बुर्क़े के ऊपर कभी पाबंदी लगाई जाती है, कभी हमारे तलाक के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, कभी मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी मुसलमानों को ये कह दिया जाता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। मुसलमानों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी तारीख को भुलाने की कोशिश मत करो, अपनी तारीख को याद करो। हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमाए किराम ने, और हमारे जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी पेश की, उनकी तारीख को याद करने की ज़रूरत है। अगर तारीख याद नहीं रखोगे, आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, आप बोलने वाले नहीं होंगे, आप गूंगे रह जाएंगे। तारीख बताती है, जो कौम नहीं बोलती है, जो कौम गूंगी होती है, जो कौम बहरी होती है, वो कौम का नामो निशान नहीं होता है, वो कौम ज़मीन से सफ़े हस्ती से नामो निशान उनका मिटा दिया जाता है। मेरे भाइयों, आज हम अपने मदरसे को चला रहे हैं, जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई मदरसे, कई हज़ार मदरसे हैं जिनको हम और आप मिल कर के चला रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा अखलाक और दिलदादा आप बनो। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग़ज़वा तबूक का मौका, उस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ जिसके पास जो है ले आओ, जिसके पास जो है ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों दौड़े। हजरत उमर ने सोचा अब तो यहां बाजी मैं मार ले जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक के पास तो मुझसे ज्यादा दौलत नहीं है, मैं तो जीत जाऊंगा। आज मेरे हाथ में ये मौका आया। हजरत उमर फारूक गए और आधी दौलत इकट्ठा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। आधी दौलत, आधी सल्तनत। अब बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जितना कुछ मिला घर में सब नबी की बारगाह। होना तो ये चाहिए था, सवाल ये करना चाहिए था मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सवाल करते कि ए अबू बकर सिद्दीक, ए उमर, कितना लाए हो, कितना लाए हो? तो उमर कहता कि मैं तो आधी सल्तनत लेकर के आया हूं। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं बस इतना थोड़ा सा लेकर के आया। लेकिन नहीं, यहां पर सवाल बदल दिया गया। रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से यह हुआ। रब ने कहा कि महबूब ऐसे सवाल मत करो, सवाल यूं पूछो कि अबू बकर तुमने क्या छोड़ा है और उमर तुमने क्या छोड़ा। अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। उमर कहने लगा यहां पर भी अबू बकर बाजी मार ले गया। क्यों? इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गए घर, जितनी दौलत सब नबी की बारगाह में। उमर गए आधी दौलत।
तो जो सब लेकर के आए हैं वो बाजी मार ले जाएगा, जो आधी लेकर के आया आधी दौलत वो बाजी मार ले जाएगा। तो यहां पर भी अबू बकर सिद्दीक बाजी मार ले गए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दौलत को सही जगह पर सही इस्तेमाल करो। अगर नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से पूछ होगी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वहाँ पर मैदान महशर में जामे कौसर के वक्त जब पियाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर खड़े रहेंगे अपनी उम्मती को पिलाने के लिए, आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे अपने नामाए आमाल को देखेंगे और जब देखेंगे कि मेरा नामाए आमाल सही नहीं है, गुनाह से भरा हुआ है, हम दुनिया के अंदर रह कर के लोगों को मारते थे, पीटते थे, जलील करते थे और हम अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च नहीं किए, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर में कल क़यामत के दिन आपके चेहरे से वो अपने चेहरे को फेर लेंगे, आपकी पेशानी नहीं चमकेगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने अमाल को सुधारें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जुल्म आएगी। जुल्म का दौर बढ़ रहा है, कुर्सी इक़्तिदार पर बैठने वाले लोग हमारे मुखालिफ हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे मजबूत करना होगा? अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके, कुरान से रिश्ता मजबूत करके। कुरान को ताक पे सजाने के लिए नहीं, कुरान को रखने के लिए नहीं, घर में सजाने के लिए नहीं, बल्कि मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसे के बच्चों को खाने का इंतजाम करना, मदरसे के बच्चों का कपड़ों का इंतजाम करना, उनके मुअल्लिमीन के तनख्वाहों का इंतजाम करना। एक वाकया मुझे याद पड़ता, एक मुल्क का, एक बड़ा किसी मुल्क का सियासी लीडर था। उन्होंने मदरसे के मोहतमिम साहब से कहा कि मोहतमिम साहब, आज से मैं मदरसे के बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। खुद से चूल्हा जला रहा, खाने का इंतजाम कर रहा है। थोड़ा लेट हो गया। मदरसे के बच्चे तो शरारती तो होते ही है ना। कहने लगा मदरसे का बच्चा, अरे वो मिनिस्टर साहब, वो गधा बैल अब तक आया नहीं है। ये कह दिया। और वो जो मिनिस्टर साहब थे, सियासी लीडर, वो गेट तक पहुंच चुके थे। उन्होंने सुन लिया। मदरसे के मोहतमिम साहब से कहने लगा, मोहतमिम साहब, आज से आपके मदरसे की देखभाल मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई? आपके बच्चे ने ये बदतमीजी की। कहा कि अरे वो तो बच्चा है, मेहमान रसूल हैं, उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते जाएं। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो चला गया। मेरे भाई गौर से सुनना, वो रात की तारीकी में जाता, सो जाता, और रात की तारीकी में सन्नाटे में क्या देखता है कि मैदान महशर कायम, मैदान महशर कायम है, सबका हिसाब व किताब किया जा रहा। मदरसे के बच्चे तो चले गए, उलमा किराम तो चले गए जन्नत में। बारी आती है मिनिस्टर साहब की। मिनिस्टर साहब को बड़ा लेट लगता, तो मदरसे के बच्चे ने कहा, मिनिस्टर साहब का क्या हाल है? वो अब तक आए नहीं, वो कहाँ रह गए? उनको भी तो जन्नत में लेकर के जाएंगे, वो तो हमारे खाने का इंतजाम उन्होंने किया था। तो कहा क्या, अरे वो तो मिनिस्टर साहब है, पूरी सल्तनत के मालिक हैं, उनका तो हिसाब व किताब किया जाएगा ना, उसके बाद उसको जन्नत में या जहन्नम में, जहां कभी फैसला होगा, किया जाएगा। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ मदरसे में आता, मोहतमिम साहब से कहता है कि मोहतमिम साहब, मुझसे गलती हो गई और आज से मैं अहद करता हूं कि मैं मदरसे के बच्चे की खाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और आप मदरसे के बच्चों को जरा बुलाइए, मुझे कुछ बात करनी। बच्चे को लाया गया। बच्चों से कहा कि आज से तुम चाहे मुझे बैल कहो या गधा कहो या कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कल कयामत के दिन मैदान महशर में मुझे भूलना नहीं। कल कयामत के दिन मुझे भूलना नहीं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मेहमान रसूल हैं, ये जिस प्लेट पर खाते हैं मेरे भाइयों, वो प्लेट भी उसके लिए दुआएं करती है, समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआ करती है। ये मेहमान रसूल हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं, इनके पैरों तले पर बिछाते हैं। ये हाफिज कुरान जो बनते हैं, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ हाफिज साहब हैं?
ये मदरसे में बैठकर सिर्फ चटाई तोड़ते हैं, लोटा फोड़ते हैं, यही काम है इनका? नहीं मेरे भाइयों, इनका वो मकाम, वो मर्तबा जो आप जज नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल कहेगा हाफिज कुरान से पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पे चढ़ता जा। ये कुरान का मर्तबा, एक हाफिज कुरान का मर्तबा। एक बात बताइए, आपको अगर इस दुनिया के अंदर डीएम का नेम प्लेट आपकी गाड़ी पे लगा करके दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप घूमिए, आपको पावर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है आपको, बताइए आप कितने खुश होंगे? बहुत ज्यादा खुश होंगे आप कि मैं डीएम बन गया। आपको अगर सीएम का नेम प्लेट लगा करके दिया जाए, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कितना मजा आएगा, कितना बड़ा ओहदा मिल गया आपको। आपको अगर पीएम का नेम प्लेट लगा करके दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक, कितना मजा आएगा। एक नाम, नेम प्लेट की बुनियाद पर और एक ओहदे की बुनियाद पर दुनिया के अंदर, जो कि एक फानी होने वाली, फना होने वाली ये दुनिया एक न एक दिन फना हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में रह करके हमें एक नेम प्लेट मिलता है तो हमें इतना मजा आता है। बताइए कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल अपना नाम खुद दे रहा, हाफिज। कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले को हाफिज कहा जाता है। अपना नाम ही रब्बे ज़ुल जलाल दे दिया और कह दिया, सुनो तुम्हारे माँ बाप को तो जन्नत में डाला जाएगा। आपने सुना कि माँ बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा जिनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, चांद भी अपनी रोशनी पर शर्माएगा, इतनी रोशनी होगी। लेकिन मेरे भाई एक और बात आपको बताता हूं, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मदद की, चचा हो, भाई हो, फूफा हो, वालिद साहब हो या फिर और कोई दीगर हजरात जिन्होंने मदद की, उनके खाने का इंतजाम किया, किसी ने उनके कपड़े का इंतजाम किया, किसी ने उनके पढ़ाई के ऊपर गाइडलाइन किया, किसी ने उसकी देखभाल की, किसी ने उसका खर्चा संभाला। उनका क्या कहा? उनके लिए भी है इंतजाम, उनके लिए भी इंतजाम है। कल क़यामत के दिन जिन्होंने मदद की, पैसे के जरिए से हो, खाने के जरिए से हो, किसी भी जरिए से हो मदद की, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इनको पकड़ लो, इनको पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। जो भी हजरात हो, अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो वो किसी एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी में ले ले और वो कहे मदरसे के मोहतमिम साहब से, इमाम साहब से, मौलाना साहब से कि इस बच्चे का कितना खर्चा आएगा, इस बच्चे को हाफिज बनाने में कितना खर्चा आएगा, एक साल में कितना खर्चा आएगा, 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार। कुछ बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं तो 2 साल में, कुछ 1 साल में, कुछ 3 साल में, 4 साल में हाफिज बन जाते हैं। I become hafiz at age 11 years old. That time, मैं completed हाफिज कुरान। 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। 1 साल 2 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बच्चा 3 साल में हाफिज बनता है तो आप जोड़ ले 15 या 45 हज़ार रुपए लगेंगे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। सोचिए, ये जन्नत का सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, जन्नत जाने का आप एक रास्ता बना रहे हैं। कल क़यामत के दिन मेरे भाई ये कोई काम नहीं आएगा जो यहां पर छोड़ कर जाएंगे, मदरसा बनाकर जाएंगे, हाफिज कुरान बनाकर जाएंगे। वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। जी, ये काम करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात को मैं इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ। कुरान करीम में रब ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा। ए लोगो सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे मकानात, महल्लात व मसाकिन तरज़ौनहा, जो तुमने कमाया है, अगर नबी की मोहब्बत से ज्यादा अजीज हो जाए, सुनो, तुम दुनिया में जलील हो जाओगे,
तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे। लेकिन अगर नबी की मोहब्बत इन सारी चीजों से बढ़ गई, रब फरमाता है ये दुनिया भी तुम्हारे लिए, ये आखिरत भी तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले, और तुम चाहते हो तुम्हें जिल्लत से बचाया जाए, और तुम्हारा नामा-ए आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मेरे भाइयों मैं नहीं कहता अहकमुल हाकिमीन कहता है, मैं नहीं कहता रब्बे दो जहां कहता है, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को बनाया, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में इरशाद फरमाता है, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्ज़े कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं, हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं। रब कहता हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जलील करते हैं। वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब कहता है हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निज़ाम देते हैं। अगर ये कानून तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ये निज़ाम तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ये दस्तूर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, सुनो मुसलमानों तुम कामयाब हो जाओगे। वो दस्तूर क्या है, वो निज़ाम जिंदगी क्या है, वो कानून क्या है? रब कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे उसे मजबूती से पकड़ो, और जिससे तुम्हें रसूल रोके उससे रुक जाओ। क्या मतलब है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे कि शादी इस्लामिक तौर तरीके पर करो तो शादी इस्लामिक तौर तरीके पर करो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे कि नमाज 5 वक्त का पढ़ना है तो पढ़ना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि उलमा से मोहब्बत करो, मेरे चले जाने के बाद जो मेरे वारिसीन हैं वो आलिम दीन हैं, इनकी इज्जत करोगे कामयाब हो जाओगे, इनकी नाकदरी करोगे इनको जलील करोगे। मेरे भाइयों हो सकता है अकाबिरीन की किताबों में हमने पढ़ा है जो उलमा की नाकदरी करते हैं, उलमा को जलील करते हैं, मरते वक्त शायद उनको कलमा भी नसीब नहीं होता। आज से इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस जलसे से कम 4-5 लोग भी